सुरेश मदान जी, राम साहेब चुग जी, चिरंजीव लाल जी, सभी हमारे सज्जनों, बहन जी, कांता जी, अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम आप प्रेरणादायी सुन रहे थे। मानव जीवन के इस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में उल्लेख किया है। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल जी कहते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के जो दुख हैं संसार में, उनकी आप अगर अत्यंत निवृत्ति चाहते हो तो आप अत्यंत पुरुषार्थ कीजिए। बहुत सरल शब्द हैं और सरल ही इनके अर्थ सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन विशेषतया इस पर थोड़ा सा बल दिया गया अत्यंत शब्द पे। पुरुषार्थ और निवृत्ति, इन दोनों को तो हम थोड़ा सा समझ जाते हैं, लेकिन अत्यंत विशेषण क्यों लगाया ऋषि ने, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, रहस्य है। जितने भी प्रकार के संसार में दुख हैं वो तीनों की श्रेणियों में ही आ जाते हैं। तीन प्रकार के दुखों में समाहित है। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख। जितने भी दुख हैं संसार में, किसी ने भी जिस प्राणी को जो अनुभव होते हैं, तो इन तीनों दुखों में उनका समावेश कर दिया गया है। पहला दुख बताया गया आध्यात्मिक दुख। ये दुख जो है स्वयं प्राणी, स्वयं जीवात्मा के अंदर अपने जो उसको अंतःकरण मिला है उसके द्वारा प्राप्त होता है। मन, बुद्धि, वाणी आदि से जो हमें दुख प्राप्त होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग द्वेष के साथ जो दुख है वो जुड़ा हुआ है। हमने स्वयं ही उसको निर्माण किया है। अभी मन की बात कह रहे थे, तो मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। ये मन ही तो मोक्ष का साधन बन सकता है, और मन ही संसार में दुख का कारण बन सकता है। बार बार में जन्म लेना पड़ता है, आना पड़ता है, दुख भोगता है। तो मन के द्वारा जो हम दुख प्राप्त करते हैं, या फिर हमारी अविद्या के कारण हम दुख प्राप्त करते हैं, हमारा खान पान ठीक नहीं रहता, हमारे विचार ठीक नहीं रहते, तो उसके द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होता है स्वयं के द्वारा, उसको आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में डाला गया है। और उसके बाद दूसरा दुख है आदि दैविक दुख, अर्थात जो दूसरों से प्राप्त होता है। जो दैविक दुख है, परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण किया है सत्व, रज, तम, इन तीन तत्वों से, जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनके द्वारा प्रथम जब सृष्टि बनाई जाती है तो जड़ और चेतन, चेतन के लिए शरीर बनता है और जड़ प्रकृति के द्वारा संसार बनता है। तो सबसे पहले निर्माण करता है परमात्मा महत तत्व का, अर्थात जिसको बुद्धि कहते हैं, बहुत सूक्ष्म तत्व है। बुद्धि तत्व को वो निर्मित करता है, और महत तत्व से फिर आगे अहंकार तत्व निर्मित होता है। प्रकृति का दूसरा उत्पादन है जो अहंकार है, अर्थात परमात्मा अहंकार तत्व को बनाता है, और जीवात्मा के शरीर में जब इसका उपयोग होता है तो उसे जीवात्मा जब मोक्ष अवस्था के बाद प्रलय अवस्था में जितनी जीवात्माएं रहती हैं, उनको जब जीवन मिलता है सृष्टि के आदि में, तो उनमें शरीर के अंदर ये तत्व जब जाता है तो आत्मा अपने होने का अनुभव करने लगता है।
जीवित है लेकिन वो मूर्छित अवस्था में है, उसे अपने होने का बोध नहीं है। ऐसे ही जब ये जीवात्मा के अंदर तत्व के बाद अहंकार तत्व आता है तो उसे अपने होने का, अस्तित्व होने का भान होता है। इस प्रकार उसके बाद फिर बनाता है 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो इस प्रकार ये हमें मिलते हैं। तो इसमें जो बाद में हमारा शरीर बनता है, जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो स्थूल भूत हैं। इसके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये इसके सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, और स्थूल उसके गुण जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, अर्थात जड़ देवताएं हैं ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है। प्राणियों को जैसे भूकंप आता है, ये पृथ्वी जड़ देवता है, जब इसमें थोड़ी सी कंपन होती है तो इसके ऊपर जो प्राणी रहते हैं या इसके ऊपर जो निर्माण है वो टूटता है, हलचल होती है, उसके द्वारा जो दुख प्राप्त हुआ। या जल देवता से अति वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, या बिल्कुल सूखा पड़ गया, सूखा हो गया तो अन्न ही नहीं है, प्राणी मर रहे हैं। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के दुख इन देवताओं के द्वारा, जो जड़ देवता हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त होता है, उन सभी दुखों को आदि दैविक दुखों की श्रेणी में रखा गया। तीसरे प्रकार का दुख है आदि भौतिक, जो हमें अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं दुख। मैं भी भूत हूं, आप भी भूत हैं, अर्थात जो इन भूतों को धारण कर रहा है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को धारण करने वाला, वो भूत, और जो धारण किया जा रहा है उसका नाम है भौतिक। तो भूतों ने भौतिक जो धारण किया हुआ है शरीर, उसके द्वारा जो सबके शरीरों के द्वारा से मुझे दुख प्राप्त हुआ। जैसे किसी ने अपनी वाणी से मुझे कटु शब्द बोला, मुझे दुख प्राप्त हुआ। किसी प्राणी को दूसरे प्राणी ने मार दिया, उसे जो दुख प्राप्त हुआ। या इस प्रकार के अनेक वर्गीकरण किए जा सकते हैं। जैसे कि बिच्छू ने डंक लगा दिया और आपको बहुत पीड़ा हो रही है, या किसी सांप ने आपको डस लिया और मृत्यु तक हो सकती है। तो दूसरे प्राणियों से जो दुख प्राप्त हो रहा है वो दुख आदि भौतिक श्रेणी में आता है। तो तीनों प्रकार के दुख जो हैं, ये सारी दुनिया में जितने भी प्रकार के दुख हैं, इन तीनों में समाहित हो गए। तो ऋषि महर्षि कपिल जी कह रहे हैं कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार के सभी संसार के दुखों की निवृत्ति अगर चाहते हो आप, तो अत्यंत पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ हम सब समझते हैं, जैसे किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है और अन्न उत्पन्न होता है, उससे सब प्राणियों का पेट भरता है, ये है पुरुषार्थ। आप भी सभी प्राणी अपने अपने जीविका उपार्जन में या भरण पोषण में पुरुषार्थ कर रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य भी करता है। आप अन्न को पिसवाते हो, लाते हो, उसके बाद उसकी रोटी बनाई जाती है, कितने प्रकार का पुरुषार्थ उसमें होता है, ये सभी पुरुषार्थ हैं। लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ, एक अत्यंत विशेषण जो लगाया गया पुरुषार्थ के लिए कि अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ है आप अपने अंतःकरण को पवित्र करना। ये सामान्य व्यक्ति सभी काम कर रहे हैं, चींटी भी अपना भरण पोषण कर रही है, पुरुषार्थ करती है, जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, सभी प्राणी कर रहे हैं, यह है पुरुषार्थ। लेकिन अंतःकरण को पवित्र किस लिए करना? कि अत्यंत दुखों की निवृत्ति करनी है। इसके लिए पुरुषार्थ क्या है? वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अगर पुरुषार्थ करोगे तो ये तीनों प्रकार के दुख निवृत्त हो जाएंगे। यम क्या है? सत्य का पालन करना। सत्य के पालन से हमें इसका जो अंतःकरण पवित्र होगा। सत्य क्या है? मन और वाणी से और शरीर से पालन करना है। केवल मैंने बोल दिया, आचरण में नहीं लाया, वो सत्य नहीं है। मन, वाणी, शरीर से इसका पालन करना, अहिंसा का पालन करना, इसी प्रकार मन, वाणी, शरीर से। और
संग्रह करना, लेकिन जो आवश्यकता नहीं है उनको इकट्ठा ना करना, ये यम के अंतर्गत आ जाते हैं। नियम क्या है? नियम है जो मुझे व्यक्तिगत जीवन में मुझे अच्छा बनाते हैं, जैसे कि तप करना, द्वंद्व सहनम तप, सर्दी गर्मी को एक सामान समझना और अपने इंद्रियों को तपाना, अर्थात अच्छे काम के लिए अपने शरीर को कष्ट भी पहुंचे परोपकार के कार्य करी तो भी करना। हमारे मध्य में मिगलानी जी आए हैं, इनके साथ ये बात जुड़ती है। इस अवस्था में भी 75 वर्ष की अवस्था में ये अब हर वर्ष का इनका नियम है, पिताजी की इनकी प्रेरणा है कि अब सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में इनके अंदर प्रेरणा आती है कि जहां जहां हमारे जिनको आवश्यकता है उनको कंबल बांटना है, जर्सी बांटनी है, जुराबें बांटनी है। ये क्या है? कष्ट तो होगा 75 वर्ष की अवस्था में बिस्तर से उठ के जाने में, नहीं होता, कौन जाना चाहता है सर्दी की ऋतु में, लेकिन ये जाते हैं, नियम है। ये है तप, ये तप के अंतर्गत आता है कि द्वंद्व सहनम, सुख दुख को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, ये सब तप है। इसके बाद कहा शौच, अंदर की पवित्रता, अंदर अंतर्करण को पवित्र बनाए रखना अच्छे विचारों से, और बाहर भी पवित्र बने रहना। हम जहाँ रहते हैं वो स्थान आदि, वो जो भी है, वो वस्त्र आदि, हमारा रहने का सब जगह वो पवित्रता दिखाई दे, सफाई दिखाई दे। और फिर संतोष, जो भी परमात्मा ने दे दिया है, परमात्मा ने जो मुझे बुद्धि और योग्यता दी है, उसके आधार पर जो मुझे प्राप्त हुआ और मैंने पुरुषार्थ किया, उसमें ही संतोष कर लेना। जो मेरे को परमात्मा ने दिया था उसके अनुसार मैंने जो प्राप्त कर लिया, उपार्जित कर लिया, उसी में संतोष व्यक्त करना। महर्षि वेदव्यास जी ने संतोष के लिए बहुत अच्छी एक उपमा दी है कि संसार में सबसे अधिक सुख है तो किसी को है, वो है संतोषी को। जिसके अंदर संतोष आ गया वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बताया गया ऐसी वेदव्यास जी ने। तो संतोष को हमें अपने जीवन में लाना। इसके बाद कहा गया ईश्वर प्रणिधान और स्वर्ग है। हमें अपना अध्ययन भी करना है और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन भी करना है। ये नियम के अंतर्गत आ रहे हैं। जब हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे जो मोक्ष दिलाने वाली हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्र हैं, दर्शन आदि हैं, जो ऋषि मुनियों के द्वारा या परमात्मा के रचना है, उनका अध्ययन करना जिससे मोक्ष प्राप्त हो। नहीं तो साहित्य तो बहुत है, लेकिन जो मोक्ष में हमारे सहायक हो उनका अध्ययन करना। और फिर अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। रात को सोते समय परमात्मा का याद करते हुए उसको समर्थन, उसको याद करते हुए उसका धन्यवाद देना कि प्रातः काल से लेके सायंकाल तक, रात्रि काल तक मैंने जो भी किया है, जो भी मुझसे गलती हुई है, मैं कल से वो ना करूं, और जो अच्छा हुआ है वो आपके कारण हुआ है। अपना अर्थात जो मैंने पुरुषार्थ किया है उसकी फल की इच्छा ना करना और सब कुछ उसको अर्पण कर देना, यह है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का पालन करना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे बहुत आगे लंबा विषय हो जाता है, तो इसको फिर कभी व्याख्या करूंगा। अब बात आती है कि यम नियम के पुरुषार्थ से हमने जो योगाभ्यास करना है, इसके अंतर्गत समाधि तक पहुंचना है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ये कई जीवन छोटे पड़ जाते हैं उसके लिए। स्वामी जी से पूछा किसी ने कि मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया और शास्त्रों के आधार पर, ऋषि मुनियों के अनुभव के आधार पर बताया कि मुक्ति जो है अनेक जन्मों में भी हो सकती है और एक जन्म में हो सकती है। कैसे? कि तीव्र संवेगानाम आसन, जिसके अंदर तीव्र इच्छा हो जाए किसी वस्तु को प्राप्त करने की, आपके अंदर श्रद्धा है, उत्साह है, वीर्य है और आप इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं, जितना आपका पुरुषार्थ इसमें लगेगा अत्यंत, उतनी जल्दी, जैसे वामदेव ने प्राप्त किया। इसमें एक सूत्र आता है वामदेव ने इसी जन्म में प्राप्त कर लिया था,
लेकिन ये पिछले जन्मों का भी पुरुषार्थ चलता है इसमें। पिछले जन्मों का पुरुषार्थ हम देखते हैं, कोई जन्मजात विरक्त मिलता है, कोई बाद में जब उसको समय आता है, वैराग्य होता है, तब बाद में जब संसार की वास्तविकता को देखता है तब विरक्त होता है। और कुछ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो विरक्त होते ही नहीं, संसार के आकर्षण में ही लिप्त हैं, भोगों में लिप्त हैं। तो हमें समाधि तक पहुंचने वाले को योग अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए ये अत्यंत पुरुषार्थ बताया गया। समाधि से पहले जो कहा गया, महर्षि गौतम जी ने कहा है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में उन्होंने कहा, एक सूत्र बनाया कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपायाल अनंतर अपवर्ग। मोक्ष की परिभाषा दे दी उन्होंने। और जीवन के अंदर से हम कैसे मोक्ष प्राप्त करें इस जीवन में, उन्होंने कहा कि दुख है जन्म का कारण, जन्म का कारण दुख है, और प्रवृत्ति है वो जन्म का कारण है। मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, और दोष प्रवृत्ति का कारण है, मिथ्या ज्ञान दोष का कारण है। उत्तरोत्तर उपाय, मतलब इसको पहले वाले को पीछे वाले से हटाना है। पीछे वाला क्या है इसमें, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान अगर हटा दोगे तो दोष हट जाएगा, दोष को हटा दोगे तो प्रवृत्ति हट जाएगी, और प्रवृत्ति को हटा दोगे तो जन्म हट जाएगा, जन्म को हटा दोगे तो दुख हट जाएगा। क्यों जन्म लिया तो दुख मिलेगा, कारण है वो उसका। कोई भी प्राणी है, वो संसार का जो स्वभाव है, सत्वर स्तंभ का स्वभाव है, उसके अंदर दुख है और सुख आभासित होता है, वो छिपा हुआ है, केवल दिखता है, लेकिन परिणाम उसका अंत में दुख ही है। और सुख भी क्षणिक है, और परमात्मा का जो समाधि वाला आनंद है वो है स्थायी, और वो विशुद्ध है, वो परमात्मा के ही पास है केवल आनंद। संसार के पदार्थों में केवल दुख है या सुख है। सुख अस्थायी है और क्षणिक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भी दुख मिला हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति वाहन का प्रयोग करके यहाँ आया सत्संग में, उस वाहन से उसे सुख प्राप्त हुआ, यहाँ तक आने में बहुत आसानी मिल गई, हो गई। लेकिन अगर उसी वाहन से कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती थी, तो क्या सिद्ध हुआ कि हर एक संसार के सुख में दुख अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है। जो आपको सुख लग रहा है उसमें अंदर दुख है, चाहे हम भोग कर रहे हैं उसमें भी, चाहे हम कहीं वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार के प्रत्येक पदार्थ में सुख अप्रत्यक्ष रूप से दुख है उसके अंदर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें इस संसार की वास्तविकता को समझना है कि संसार वास्तव में क्या है। अगर हम इसमें लिप्त हो गए तो फिर दुख का कारण है और जन्म का भी कारण है। जन्म तभी होगा जब हमारी प्रवृत्ति होगी। हमारी प्रवृत्ति क्या है, जो हमने किए हैं पिछले जन्मों में कर्म, उनका जो कर्माशय हमारे चित्त के रूप में इकट्ठा हो चुका है, वो आधार बनता है जन्म का। प्रवृत्ति क्या है, पिछले कर्मों के संस्कार जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो चित्त में इकट्ठे हैं। जैसे मोबाइल में चित्त में सारे फंक्शन होते हैं और दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जिस फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है हम थोड़ा सा इसको दबाएं तो इसके अंदर अनेक प्रकार के फंक्शन हैं उस छोटी सी चिप में। ऐसे ही हमारा जो मन है, चित्त है, उसमें हमारे पिछले जन्मों के, क्योंकि जो आत्मा है वो अनादि है, अर्थात ना तो उसका आदि है ना अंत है, और वो चेतन भी है। परमात्मा भी चेतन है, और ये आत्मा जिसमें है, जो इच्छा है जिसके अंदर, वो पहचान है आत्मा की। जिसके अंदर इच्छा है, प्रयत्न है, राग द्वेष को अनुभव जो करता है, ये महर्षि कणाद जी ने आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। तो जिसके अंदर ये इच्छा है, माइक में इच्छा नहीं है, मैं उठाऊंगा तो उठ जाएगा, नहीं तो यही रहेगा, कभी तक 20 साल भी यही रहेगा वो। लेकिन मेरे अंदर चेतनता है, मैं इसको उठाता हूँ तो ये सक्रिय होता है शरीर।
तो यहाँ सिद्ध हुआ कि चेतन जिसमें है, जिन प्राणियों में, वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं और प्रकृति जड़ है। तो उस प्रवृत्ति जो मैंने अपने पिछले जन्मों में की है कर्म, वो कारण बन रही है मेरे जन्म का। और जब जन्म हुआ तो दुख ही दुख है संसार में, कुछ नहीं है। जैसे बताया, सुख दिखाई दे रहा है लेकिन सुख भी क्षणिक है और उसमें भी दुख छिपा हुआ है। तो प्रवृत्ति क्यों बनी? दोष, उसका अगला जो है ना, दोष को अगर हम हटा देते तो प्रवृत्ति ना बनती। दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष आदि जो हैं, ये दोष हैं। इनसे प्रभावित होकर के, इनसे आकर्षित होकर के जो मैंने कर्म किए, अगर वो दोष मेरे अंदर मैं अगर ना करता, ना मैं उसको अविद्या से दूर कर लेता, विद्या से, तो ये दोष ना होते तो फिर मेरा जन्म नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बनते। तो कहा है मिथ्या ज्ञान इसका कारण है। दोष क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर मिथ्या ज्ञान था। जो मिथ्या था उसको मैं सत्य समझ रहा था और जो सत्य है उसको मिथ्या समझ रहा था। कोई भी जीवात्मा, जैसे कि शराब है, शराब है तो खराब, ठीक नहीं है, लेकिन शराबी आदमी को बहुत अच्छी लग रही है वो, ये है मिथ्या ज्ञान। कोई भी किसी भी चीज में इसको उदाहरण कर ले सकते हैं। तो मिथ्या ज्ञान जो है वो कारण है हमारे दोषों का, काम, क्रोध आदि का। और ये दोष को दूर कर लेंगे तो प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति हट जाएगी तो हमारा जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। फिर कहा महर्षि गौतम ने कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तर अपायान, इनको दूर करने के बाद अनंतर अपवर्ग, अर्थात आपने इन पांचों कारणों को दूर कर दिया तो उसके बाद अनंतर अपवर्ग, ये अपवर्ग भी हमने जीवन में जब हम छोटे छोटे थे तो पढ़ा था कि का खा गा घा णा, जा छा जा झा णा, तो क्या कहलाते हैं ये स्वर और व्यंजन? कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, ये तवर्ग, टवर्ग, ये पढ़े हैं ना हम सब ने। तो महर्षि जी ने पवर्ग के आगे आ लगा दिया, अपवर्ग। तो कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, रहस्य वाला। पवर्ग क्या है? पा फा पा फा मा, अर्थात पा माने पाप और पुण्य, फा उनको करने से जो मिला हुआ आपको फल, पा फा पा वो जो फल मिला है, तो पा माने बंधन, अर्थात शरीर मिलेगा तो फल को भोग पाओगे। शरीर नहीं होगा तो उसका पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा, कैसे भोगोगे? तो बंधन अर्थात शरीर के बंधन में आ जाना। फिर कहा बंधन में आ गए तो भयभीत रहोगे, नियम है। बड़ा जो है छोटा बड़े से भयभीत रहता है हमेशा, ये प्रकृति का भी नियम है, प्राणियों का नियम है। संसार में चाहे वो जंगली प्राणी हो, चाहे आप मनुष्य हो, कोई ना कोई कारण रहता है। कोई बहुत बड़ा नेता है, उससे अनेक जो उनके स्वार्थी लोग हैं वो उनसे स्वार्थ करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, लेकिन भयभीत भी रहते हैं। ऐसे ही संसार में जो बलवान है उससे दुर्बल व्यक्ति भयभीत रहता है, तो भयभीत मिलेगा। और फिर कहा अंत में अर्थात जब ये चारों कारण आपके पास आ गए, आपने पाप पुण्य कर लिए, उसका फल मिल रहा है, शरीर में आ गए हो, भयभीत रहते हो, तो मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु तो होगी। इनको पांचों को दूर करना है तो आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना है। अत्यंत पुरुषार्थ बताया कि यम 5 बताए थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा, सत्य और अस्तेय, चोरी ना करना, ये है यम। इनका पालन करना है मन, वाणी, शरीर से, तीनों से।
अच्छे ग्रंथों का। इसके बाद फिर आसन लगाओगे, फिर सुखम आसनम, जिसमें आप 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर सको। ये तीसरा। चौथा है प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को वश में कर सको, इसके अभ्यास के द्वारा होगा। पांचवा है प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करना। छठा है फिर धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, किसी स्थान पर अपने मन को टिका देना। और फिर ध्यान, ध्यान जो है तत्र एक तांता ध्यानम, किसी वस्तु पर एक टक ध्यान देते रहना लगातार, वो है ध्यान। अपने विचारों को इधर उधर ना होने देना। और फिर अंत में उसका फल है समाधि। तो ये है अत्यंत पुरुषार्थ। बाकी हम खाने पीने में जो पुरुषार्थ करते हैं ये पुरुषार्थ है, लेकिन अत्यंत शब्द इसीलिए लगाया कि ये बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ऋषि मुनियों ने किए हैं और बहुत कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो हमारा ये जो सूत्र बनाया उन्होंने इसलिए बनाया कि ये मानव जीवन का जो है उद्देश्य लक्ष्य है, उससे आपको अपवर को प्राप्त करना है, आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार से हमें इस पर ध्यान देना है। जीवन जो है थोड़ा